मंजिल आगे है नौजवानों, जीने तय कर रहा हूं। अच्छा, तो अल्लाह चाहता है बंदा मांगे। बंदे की परेशानी क्या है? गैरत, कीमत बशर, गैरत जौहर बशर। अब देखिए, ये दुनिया एक साइकिल है, चेन, यूं चलती है दुनिया। कभी किसी के हालात यकसा नहीं होते। मीर अनीस ने कहा है, उरूज मेहर भी देखा, ये तो मरसिया पढ़ा जाने वाला इलाका है, यहाँ पे उरूज मेहर भी देखा तो दोपहर देखा। इसका मतलब यह है कि किसी की यकसा नहीं गुजरी। इस दुनिया में जरूरतों के दलदल में धंसा हर कोई, मुसीबतों की जंजीर ने हर किसी के कदमों को जकड़ के रखा। हालात का शिकार हर कोई हुआ, अमीर हो, गरीब हो, रियाया हो, सुल्तान हो, फकीर हो, दाता हो, छोटा हो, बड़ा हो। ये और बात, जितना बड़ा फकीर उतनी बड़ी जरूरत। छोटा इंसान है, दाल रोटी की जरूरत। बादशाह है, बड़ा फकीर है, उसे बड़ी जरूरत है। तो जरूरतों ने जकड़ा हर किसी को। आपकी जिंदगी से पढ़ रहा हूं, दीने दीने फितरत, जरूरतों ने जकड़ा। हम बैठ के सोचने लगे कहां जाएं, किससे कहें। सोचते सोचते याद आया, चलो चित्तौड़े चलते हैं। माशाल्लाह मोमिनीन हैं, अफाजिल हैं, उलमा हैं, शुअरा हैं। किसी के दरवाजे पर चले जाएंगे, वो हमारी मुश्किल आसान कर देगा। लखनऊ से चले, चित्तौड़े पहुंचे, आपसे सलाम दुआ हुई। आपने कहा, मौल साहब यूं तो आप ढूंढे से नहीं मिलते, अचानक कैसे नाजिल हो गए? आइए आइए, तशरीफ लाइए। आपने मेहमान खाना खोला, हमें बिठाया, जो भी तरीक़े ज़ियाफ़त है आपने ज़ियाफ़त की। चूंकि शरीफ मेज़बान हैं आप, इसलिए खुद ही पूछा कैसे आना हुआ। वाह 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 वाह, कैसे आना हुआ। मेजबान शरीफ ना हो तो पूछता है कब जाइएगा, लेकिन आप शरीफ मेजबान थे, पूछा कैसे आना हुआ। अब तो हमें माहौल भी बनाने की जरूरत नहीं थी, आपने खुद ही पूछ लिया था। इससे पहले के हाथ फैलाते, इससे पहले के जरूरत बयान करते, अंदर से गैरत चीखी, खबरदार हाथ ना फैलाना। आका के चाहने वालों, आपके दिल के आंगन में उतर के पढ़ रहा हूं। ऐसा होता है कि नहीं? गए थे मांगने, मौका भी मिल गया कि सवाल करें, मगर गैरत ने कहा हाथ ना फैलाना। क्यों? का सवाल करने से इज्जतें नीलाम हो जाती हैं, गैरतें रुसवा हो जाती हैं। याद रखना, भूखे रह लेना, दामन न फैलाना, फाके कर लेना, हाथ ना फैलाना। क्यों? का सवाल करने से इज्जतें नीलाम हो जाती हैं। ए मेरे परवरदिगार, ये क्या फलसफा है? इंसान का जौहर है गैरत। तूने ही इंसान को भी पैदा किया, तूने ही इंसान को गैरत से भी नवाजा। गैरत कह रही है मांगना नहीं, तू कह रहा है मेरे बंदे मांग। वाह वाह, तू कह रहा है मेरे बंदे मांग। परवरदिगारा मांग। तवज्जो, आखिरी सब तक के लिए आका के जो चाहने वाले बाहर खड़े वो भी सुने और बयाज़े दिल पर लिखे। महबूद, गैरत कहती है मांगना नहीं, तू कह रहा है मेरे बंदे मांग। अरे मांगने से तो इज्जतें नीलाम हो जाएंगी, गैरतें रुसवा हो जाएंगी। अजब नई आवाज़ें कुदरत आए, तुझे क्या खबर? मैंने अपने बंदों को अपनी बारगाह में मांगने का हुक्म देके इनकी इज्जतें ही तो बचाई हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, इनकी इज्जतें ही तो बचाई हैं। परवरदिगारा, वो कैसे? मांगने से तो इज्जतें नीलाम होती हैं। आवाज़ कुदरत आई वो इस तरह से कि मैंने इसे पैदा किया है, मैं इसकी नीयतें जानता हूँ, इसकी खसलतें जानता हूँ, इसकी जिबिल्लतें जानता हूँ, इसकी फितरतें जानता हूँ, इसकी आदतें जानता हूँ, इसकी नीयतें जानता हूँ। मुझे मालूम है एक हद तक गैरत दीवार बनेगी, मगर जब ज़रूरतें सताएंगी तो ये किसी न किसी के आगे दामन फैला देगा।
ये जिससे भी मांगेगा हो सकता है कुछ दे दे मगर बाद में जलील करेगा। हाय 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 हाय, जिससे भी मांगेगा हो सकता है कुछ दे दे मगर बाद में जलील करेगा। मैंने अपनी बारगाह में इसलिए बुलाया कि ये बंदा मेरे गैर से मांगेगा तो वो जलील करेगा, मुझसे मांगेगा तो मैं जलील। आका के चाहने वालों तवज्जो, मेरा बंदा मेरे गैर से मांगेगा तो वो जलील करेगा, मुझसे मांगेगा मैं जलील नहीं करूंगा। इसका मतलब वो दे तो जलील ना करे, दुनिया दे तो जलील करे। अल्लाह ही की कसम खा के कह रहा हूं, ये शान अता दो ही जगहों पर पाई गई, या अल्लाह अता करके जलील नहीं करता या अहले बैत। अल्लाहु अकबर। यार या खुदा अता करके जलील नहीं करेगा या अहले बैत अता करके जलील नहीं करेंगे। वो अता करेगा तो जलील करना तो छोड़िए, इज्जतें बढ़ा देगा। ये भी अता करेंगे तो जलील करना तो छोड़िए। दलील दूं, इस कायनात में अगर कोई किसी बेघर को घर दे दे, बेलिबास को लिबास दे दे, तो जिसे मिलता है वो चाहता है किसी को पता न चले। और साहब बहुत चुपती हुई बात कह रहा हूं, क्यों? समाज बुरा है। पहले नहीं था तो ये कह के जलील करते थे, चलो बेचारे के पास सर छुपाने को घर भी नहीं, पहनने को अच्छा लिबास भी नहीं। अब किसी ने दे दिया तो ये कह के जलील कर रहे हैं, बेचारे के पास नहीं था, चलो अच्छा हुआ फुला साहब ने दे दिया। तो नहीं था जब भी बेचारा था। भाइयों, तल्ख बातें हैं मगर बोला कीजिए। अल हक़ मुर्रुन, हक थोड़ा सा कड़वा होता है मगर आका के चाहने वालों इसे दिल में बसाइए। नहीं था जब भी बेचारे ही थे, हो गया जब भी बेचारे हैं। ये बेचारे का ताजियाना पुश्ते गैरत बशर पा ऐसा गहरा पड़ता है कि निशान मरते मरते नहीं जाता। इसलिए बंदा चाहता है कि हमें कोई कुछ दे रहा है तो वो खुलने ना पाए। यानी अगर बशर दे तो कोशिश ये होती है बयान ना किया जाए। इसमें एहसास खिफ़्फ़त है, एहसास जिल्लत है। मगर हमने उसी को देखा, जिंदगी भर परदेश में पैसा कमाया, मेहनत मशक्कत की, गाढ़ी कमाई लेके आए, गांव में एक आलीशान मकान बनाया, सदर दरवाजे पर लिखा हाजा मिन फजले रब्बी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाजा मिन फजले रब्बी। अरे ये दरवाजे पर क्यों लिख रहे हैं? छुपाइए। क्या तुम्हें क्या पता ये अल्लाह की अता है? इसके बयान करने में इज्जतें बढ़ेंगी, इसे छुपाने में इज्जतें घटेंगी। इसका मतलब बंदा दे तो बयान नहीं किया जाता, घट जाती हैं इज्जतें। खुदा अता करता है तो इज्जतों को बढ़ा देता है, बयान करने में इज्जतें बढ़ती हैं। यही शान अता इनकी है। जब फितरुस को बालों पर दिए तो चुपचाप नहीं गया, ये कहता हुआ गया मेरे बराबर कौन है, मेरे बराबर कौन है? मुझे हुसैन ने बालों पर अता किए। ये एक जुमले मोतरेजा के तौर पर एक बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। यानी फितरुस ने बता दिया हुसैन की अता को छुपाओ नहीं, बताओ। हाय हाय हाय, ये जो आशूर के बाद रोटी खा रहे हो, छुपाओ नहीं, कहो हुसैन के सब्र का सदका है। ये जो आशूर के बाद पानी पी रहे हो, छुपाओ नहीं,
कहो हुसैन का सदका है, वरना एक कतरा आसमान की तरफ, एक कतरा जमीन की तरफ। सिर्फ ये सोच के जब मेरे बच्चे भूखे प्यासे रहे तो किसी के बच्चे क्यों खाएं पिए। मगर यही तो है मजहर सिफात रब होना। जैसे वो बेनियाज, वैसे ही उनके बंदे बेनियाज। दुनिया पर खाना पानी आम कर दिया तो ये अता करते हैं तो जलील नहीं करते। जलील करना तमीज से गुजर चुका, नतीजे आ गए सामने। जलील करना तो बड़ी बात है। एक लफ्ज है जताना। बुजुर्गों, यहां हम आपसे दुआएं चाहते हैं। क्या है जताना? जताना किसे कहते हैं? हम ये लफ्ज बोलते हैं मगर इसका सियाको सबाक क्या है? आका के चाहने वालों, जताना। हर समाज में कोई ना कोई शरीफ होता है जो एहसान करके भूल जाता है, मगर जिसके साथ एहसान कर रहा है अगर पे दर पे उसकी तरफ से ईजा मिले तो शरीफ है, चौराहों पर जलील तो नहीं करेगा। लेकिन कहीं अगर मिल गए आप तो बाजू पकड़ेगा, कोने में ले जाएगा, कान के करीब मुंह ला के कहेगा, मियां आजकल मेरे खिलाफ बड़ी उड़ाने भर रहे हो, क्या भूल गए वो वक्त? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और कुछ नहीं कहा, बैठता का क्या भूल गए वो वक्त? इसे कहते हैं जताना। कलेजा गज भर का कीजिए आका के चाहने वालों, किस हुसैन को चाहा है। ये वो घराना है। जलील करना तो बड़ी बात, ये जताते भी नहीं। आप कहेंगे दलील, दलील ये है कि पहली मुहर्रम से लेके 10वीं मुहर्रम तक हुसैन ने एक बार भी हुर से कहा, हुर भूल गया वो वक्त जब तेरे लश्कर को पानी पिलाया। हाय 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 हाय। या कहां से दलील कायम करूं आका के चाहने वालों? आप गौर, एक बार भी कहा हो हुसैन ने तो बताइए। कहा कि हुर भूल गया वो वक्त जब तेरे लश्कर को पानी पिलाया था? नहीं कहा। कहा तो क्या कहा? ऐसे वक्त में आया कि जब तुझे पानी भी नहीं पिला सकते,